अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वॉइस ऑफ नेशन के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान फरहीन अमजद। सबसे पहले आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहती हूँ। आज की सबसे बड़ी खबर लेकर आपके सामने हाजिर हुई हूँ। जी हाँ नाजरीन, जाफर एक्सप्रेस जिसको यरगमाल बना लिया गया था, पाकिस्तानी फ़ौज ने उसका ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया है। 11 मार्च को जाफर एक्सप्रेस को यरगमाल बना लिया गया था, जिसका मुकम्मल ऑपरेशन पाक फौज ने गुज़िश्ता रोज किया है। ये पाकिस्तानी फौज की बहुत बड़ी कामयाबी है। ISPR की अनाउंसमेंट के मुताबिक 33 दहशतगर्द मारे गए हैं, 21 यरगमाली शहीद हुए हैं और FC के 4 जवान भी शहीद हुए हैं। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको इस ऑपरेशन की अंदर की खबर बताएंगे कि ऑपरेशन हुआ कैसे, ऑपरेशन में क्या क्या यूज हुआ और ऑपरेशन किस टाइम पर हुआ। इस ऑपरेशन का नाम ग्रीन बुलान रखा गया। DG ISPR की जानिब से ये ऐलान किया गया है कि 33 के 33 दहशतगर्द मारे गए हैं। मुकम्मल ऑपरेशन के दौरान 21 यरगमाली शहीद हुए हैं और FC के 4 जवान भी शहीद हुए हैं। 11 मार्च को 1 बजे के करीब रेलवे ट्रैक को धमाके से उड़ाया गया और रेल को यरगमाल बना लिया गया। ट्रेन में 440 मुसाफिर सवार थे। ट्रेन को यरगमाल बनाने के बाद मरहलावार मगवियों को रिहा किया गया, लेकिन गुज़िश्ता शब मुकम्मल तौर पर यह ऑपरेशन कंप्लीट हुआ और फिर तमाम लोगों को बाजियाब करा लिया गया। ISPR की जानिब से गुज़िश्ता शब ये ऐलान हुआ कि ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका है और 33 दहशतगर्द मारे जा चुके हैं, 21 यरगमाली शहीद हो गए हैं और FC के 4 जवान भी शहीद हुए हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि दहशतगर्दों को किसी भी सूरत अपने कदम जमाने नहीं देंगे। दहशतगर्दों का दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। तो अब हम आपको ये बताएंगे कि ये ऑपरेशन किस तरह हुआ। ज़राए का बताना है कि गुज़िश्ता रात से इस ऑपरेशन की तैयारी जारी थी, क्योंकि एक मकाम आइडेंटिफाई किया गया था। दहशतगर्द बार बार मगवियों को लेकर आगे पीछे होने की कोशिश कर रहे थे। कल शब ये अटैक हुआ था, तो अब ज़राए का ये बताना है कि 100 से ज़्यादा दहशतगर्द थे जिन्होंने अटैक किया था, लेकिन जब ऑपरेशन हुआ तब 30 दहशतगर्द मौके पर मौजूद थे। SSG कमांडोज की कंपनी ज़रार कंपनी ने गुज़िश्ता शब जो ऑपरेशन हुआ है उससे पहली रात भी वहां जाने की कोशिश की थी और ऑपरेशन की कोशिश की थी, लेकिन कामयाबी नहीं मिल सकी थी। और कल सुबह भी कोशिश की थी, फिर भी कामयाबी नहीं मिल सकी थी। लेकिन कल फिर ज़राए का बताना है कि इस्टेब्लिशमेंट के जो सीनियर लोग थे और जो खुफिया एजेंसियां और देगर जो सब लोग थे, उन सब की बातचीत हुई और उन्होंने ये डिसीजन लिया कि दहशतगर्दों से मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे, इनके कोई मुतालबात नहीं माने जाएंगे, इनसे कोई डील नहीं होगी, बल्कि इनका मुकाबला किया जाएगा। इदारों का ये समझना था कि अगर इन दहशतगर्दों को कुछ दे दिया, इनसे बातचीत कर ली, इनके मुतालबात मान लिए, तो फिर हम एक बहुत ही खतरनाक मिसाल कायम करेंगे और इसके बाद इन दहशतगर्दों के हौसले बुलंद हो जाएंगे और फिर ये जगह जगह इस तरह की कार्रवाइयाँ करेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों और देगर जो भी सरकारी ऑफिसरान हैं उनको यरगमाल बनाएंगे और इसके बदले में मुतालबात करेंगे, रोज़ नए से नए मुतालबात करेंगे। तो ये फैसला किया गया कि उनको कोई मौका नहीं दिया जाएगा, बल्कि इनको क्रैश कर दिया जाएगा। इसके लिए अगर हमारी अपनी भी कुछ शहादतें होती हैं, तो कुछ यरगमालियों की भी शहादत होती है, तो ये कीमत अदा की जाएगी, लेकिन इनके आगे रियासत झुकी हुई नज़र नहीं आएगी। रियासत कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी, रियासत नहीं झुकेगी। और ये भी फैसला हुआ कि कल ही हर हाल में ये ऑपरेशन किया जाएगा। इसकी 2 वजूहात थी। एक तो दहशतगर्दों की तरफ से 48 घंटे की डेडलाइन थी और दूसरी ये कि जितनी देर ये स्टैंड ऑफ चलेगा तो उतनी देर हमारे पर यह खबर बनती रहेगी कि सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं इतनी कैपेबल कि वो इनसे आज़ाद करवा पाए यरगमालियों को और दहशतगर्दों को ख़त्म कर सके। तो फिर फैसला किया गया कि कल ही हर हाल में ये ऑपरेशन किया जाएगा। ज़राए का बताना है कि कल इफ्तार के करीब 5 बजे अचानक से ये ऑपरेशन शुरू किया गया। इस ऑपरेशन को ज़रार कंपनी के कमांडोज ने लीड किया और इसके अलावा जो ड्रोन थे उनका भी इस्तेमाल किया गया और SSG के जो स्नाइपर्स थे उनका भी इस्तेमाल किया गया। इस ऑपरेशन में स्नाइपर्स राइफल से भी टारगेट किया गया और ये ऑपरेशन तकरीबन 6:15 साढ़े 6 बजे के करीब मुकम्मल कर लिया गया था। और इसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ये देख रहे थे कि कितने यरगमालियों की शहादतें हुई हैं और कितने दहशतगर्द मारे गए हैं।
नाज़रीन, ये ऑपरेशन तो इस तरह मुकम्मल हो गया, लेकिन सोचने वाली बात और ख़तरनाक पहलू ये है कि बलोचिस्तान में दिन ब दिन दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफ़ा हो रहा है। BLA और दीगर ग्रुप्स पहले की निस्बत ज़्यादा मजबूत हो चुके हैं। इनके पास जदीद हथियार, बेहतर ट्रेनिंग और वसाइल भी पहले से ज़्यादा मौजूद हैं। ये एक लम्हा फिक्रिया है कि दुश्मन कुव्वतें इन ग्रुपों को सपोर्ट कर रही हैं। ये ऑपरेशन तो पाकिस्तानी फ़ौज की बहादुरी की वजह से मुकम्मल हो गया, लेकिन पाकिस्तान को अब बलोचिस्तान के मसले को भी मुस्तकिल बुनियादों पर हल करने के लिए इक़दामात करने होंगे। सिर्फ फौजी कार्रवाइयाँ काफ़ी नहीं होंगी, हमें बलोचिस्तान में डायलॉग भी करना होगा। ऐसे मोतबर बलोच रहनुमाओं को शामिल करना होगा जिन पर बलोची कौम एतमाद करती है, जैसे अख्तर मेंगल, डॉक्टर मालिक और महमूद अचकज़ई। रियासत को इन रहनुमाओं के साथ मिलकर एक जामे पॉलिसी बनानी होगी ताकि बलोचिस्तान के मसाइल को मुज़ाकरात के ज़रिए हल किया जा सके। ये ऑपरेशन तो मुकम्मल हो गया, लेकिन हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए हम क्या इक़दामात कर सकते हैं। हमें एक मजबूत, मुत्तहिद और पुरअमन पाकिस्तान के लिए मिलकर काम करना होगा। इस मौजू पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी के साथ मुझे इजाज़त है। अल्लाह हाफिज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।